देखिए, आज आप लोगों के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं और ये 15 साल की जो सरकार है बिहार की, किस तरह से अपराध में इन्वॉल्व रही है और अपराध को कैसे, जिसको मतलब घुमाने का काम करते रही है, कैसे हम कहां से किसको घुमा दें, और हत्याएं अगर हुई है, कोई घोटाला हुआ है तो उसका उजागर नहीं हो, कोई पकड़ा नहीं जाए, हमेशा इसी का सुशासन नाम रहा। इस 15 साल में जो सीबीआई को जो केस रेफर किया गया, विशेषकर मैं आज का जो मौका है कि सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस हुआ, हम लोग की संपत्ति है, हम लोग की सब ये है कि उस केस में जो जिस कारण से हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, उजागर होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जो बिहार में हत्याएं हुई है, बिहार के अंदर अगर किसी शोषित दलित वंचित का बेटा, पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा का अगर हत्या हुआ है, तो क्यों ऐसा होता है कि उनकी बातों को क्यों दबा दिया इस सरकार ने? मैं सबसे पहले बिहार की बहादुर बेटी शशिकला का बात करना चाहता हूं कि हमने लगातार उसके लिए धरना प्रदर्शन किया। ये आपको दिखाएंगे कि लगातार हमने आमरण अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, और वहां के दबंग के द्वारा, सामंतवादी ताकतों के द्वारा वहां उसकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। लेकिन सरकार उस पर नतमस्तक हो गई, उस सामंतवाद व्यवस्था के आगे उसकी कहीं कोई जांच नहीं हुई, एक पुलिस की जांच भी नहीं हुई कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई। क्या हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय चाहिए तो क्या हमारी बेटी शशिकला को न्याय चाहिए या नहीं चाहिए? हमारा सवाल है कि अभी सासाराम में एक हत्या हुई है, अभी तुरंत मतलब 4 जुलाई को हत्या हुई, और उसे भी नीतीश कुमार के शासन ने आत्महत्या का रूप दिया। रेलवे ट्रैक पर उसको फेंक दिया गया हत्या करने के बाद। वो अभी लड़का मैट्रिक में था सासाराम में, उसकी हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, और बिना किसी जांच के सरकार ने कह दी कि आत्महत्या का मामला है, ये पिछड़ा का बेटा है इसलिए ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा होगा। सासाराम का ही एक बेटा था, इंजीनियर था, जिसकी हत्या मुंगेर में होती है, जमुई में होती है, और जमुई में हत्या करके उसे भी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। एक इंजीनियर बेटा था हमारा, एक इंजीनियर भाई था हमारा, हमने खोया है अपने भाई को, हम दर्द समझते हैं, लेकिन ये सामंती सरकार कहती है कि उसमें कोई जांच की जरूरत नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारी एक बहादुर बेटी सिपाही थी सिवान में, मुंगेर की रहने वाली थी, सिवान में सिपाही थी, उसकी हत्या कर दी गई। स्नेहा मंडल नाम था उसका, उसकी हत्या कर दी गई। तत्कालीन एसपी जो सिवान के थे उस पर अंगुली उठी, और अंगुली नहीं उठी, उसके पिता ने सीधा सीधा कहा कि उसी ने हत्या की है। उसके घर में 60 साल के विधायक को भेज करके उसके लाश को वहां पुलिस ने जबरदस्ती जलाने का काम किया। क्या नीतीश कुमार जी उसे न्याय नहीं चाहिए? ये कैसी सुशासन है भाई? ये कैसा सुशासन का पीठ आप खोलना चाह रहे हैं कि केवल और केवल एक सामंतवादी व्यवस्था को न्याय दिलाने की आप बात करते हैं, सामंतवादी व्यवस्था को घुमाने का काम करते हैं, इसके अलावा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं चाहते। मैं सीधा सीधा उंगली उठाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार शोषित दलित पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए नहीं है, ये है तो केवल और केवल सामंतवादी व्यवस्था के लिए, केवल और केवल एक वर्ग, खास वर्ग के लिए, जिसके लिए न्याय की मांग करते हैं। तो ऐसे में कैसे हमारा बिहार का सुशासन चलेगा? मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर न्याय मिलना चाहिए तो हमारी ये 2 बेटियां के बारे में हमने अभी कहा कि शशिकला को भी न्याय मिलना चाहिए, स्नेहा मंडल को भी न्याय मिलना चाहिए, और हमारा भाई इंजीनियर अजय को भी न्याय मिलना चाहिए, और अभी जो हमारा बेटा सासाराम में, रीवा का जो सासाराम में जो बेटा था, अभिषेक नाम है, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी, आप आंख पर पट्टी क्यों बांध कर रखे हैं? आप आंख पर पट्टी क्यों बांध कर रखे हैं कि आप इन सबों को क्यों नहीं न्याय दिलाना चाहते? आप इन लोगों को न्याय क्यों नहीं दिलाना चाहते?
क्यों आपको ऐसा लगता है कि शोषित, दलित, वंचित और पिछड़ों को न्याय दिलाने की जरूरत नहीं है बिहार में? क्यों ऐसा लगता है कि आपको न्याय दिलाने का अधिकार केवल किसी खास वर्ग को है? स्पष्ट रूप से आप नीतीश कुमार जी ये कहें कि मैं बिहार चलाता हूं किसी खास वर्ग के लिए और किसी खास वर्ग का बिहार है, ये शोषित, दलित, वंचित और पिछड़ों का बिहार नहीं। और दूसरे सवाल हमारा है कि सीबीआई में जो केस गया है, जो नीतीश कुमार जी ने आज तक सीबीआई में जो केस रेफर किया है, एक केस में भी, किसी भी एक केस में केस आज तक फाइनल नहीं हुआ है, केस आज तक खत्म नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्या ये किसी जानबूझ करके नीतीश कुमार जी और इनके सुशासन का पोल नहीं खुले, इसलिए केस सीबीआई को रेफर किया जाता है? और सीबीआई इतना बड़ा तोता है, इतना बड़ा चिड़िया बन गया है कि कभी राज नहीं खुलने देता। हमारे पास बिहार के 10 केसों का ये है। बिहार में 10 केस सीबीआई को दिया गया। नौरूना हत्याकांड, बहुत चर्चित हत्याकांड, आज तक उस केस में कभी कुछ नहीं हुआ। कहां मरी, कैसे मरी? भाई अगर सीबीआई इतनी बड़ी जांच इंक्वायरी थी तो नौरूना हत्याकांड में क्यों नहीं पहुंच? संतोष टेकरीवाल हत्याकांड, एक व्यवसायी थे जिनकी पहाड़ी पर हत्या हुई पटना में ही, आज तक सीबीआई ने कुछ उस पर नहीं किया। आकाश पांडे अपहरण कांड, आप लोगों को याद होगा, बहुत चर्चित रहा था, इसमें भी कुछ नहीं हो पाया। राहुल गौतम हत्याकांड, एक अधिवक्ता के बेटा थे राहुल गौतम जी, उन पर भी कुछ सीबीआई नहीं कर पाई। भूटन सिंह हत्याकांड, उस पर भी कुछ नहीं कर पाई। ब्रह्मदेव मुखिया हत्याकांड, जिसमें किसी राजनेता का भी नाम आया, जो रूलिंग पार्टी के थे, उस पर भी सीबीआई नहीं कुछ कर पाई। जमुई मूर्ति चोर कांड, उस पर भी कुछ नहीं कर पाई। सिवान का पत्रकार राजदेव रंजन जी का हत्या हुआ, तो जो पुलिस ने जिसको चार्जशीट किया, उसी को उन्होंने चार्जशीट करके वहीं पर पेंडिंग रखे हुए, उस पर भी कुछ नहीं। सृजन घोटाला, उसमें भी आज तक खुला हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि सीबीआई अगर किसी खास वर्ग को बिहार सरकार देती है कि आप इसको जांच कर लो, तो वहां गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी के सुशासन का पोल यही थी? क्या नीतीश कुमार का सुशासन यही नहीं कहता है कि हम केस को गोल गोल घुमाने का काम करेंगे, जिलेबी बना देंगे, आप खोजते रह जाइएगा, हम कहीं नहीं मिलेंगे? तो ये जिलेबी बनाने का काम है। एक वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है कि हमारा बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरे किसी खास वर्ग के लोग अगर प्रफुल्लित हैं कि हमें नीतीश कुमार सीबीआई से जांच करा के दे देते हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिला। 10 हत्याकांड के बारे, 11 हत्याकांड के बारे में मैंने बताया, जो 11 सीबीआई जांच हुई और 11 में भी सीबीआई सब कुछ सारे जगह फैल रही है। कुछ भी, कोई भी खास केस आज तक डिस्पोजल नहीं कर पाई। तो क्या ये कहना गलत है कि गोल गोल घुमाने का काम जहां होता है नीतीश कुमार सीबीआई को दे देते हैं और हमारा एक खास वर्ग खुश हो जाता है? तो ये एक गेम है, ये एक खेल है जो नीतीश कुमार जी अपने सुशासन में चला रहे हैं। और इस सुशासन में चलाने का मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस को कैसे मैनेज किया जाए, नंबर ऑफ केसेस को कैसे घटाया जाए। अगर जंगल राज लालू यादव के राज को कहा गया था, तो मैं लगातार कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार का राज महाजंगल राज है, महाकुशासन है। ये सुशासन के नाम पर कुशासन है और यहाँ जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पहुंची हुई है और महाजंगल राज। इसमें कुछ